प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी, जो आप लोगों से वार्ता करेंगे, और साथ प्रदेश के प्रभारी और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रेस वार्ता में आप सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का समाहित किया जाएगा राजनीतिक हिस्सेदारी में भी और आपको नौकरी में भी। बस इतना ही कह करके और हम प्रेस वार्ता को समाप्त करते हैं। और कोई विशेष तौर पर अगर आप लोगों के प्रश्न होगा तो उसका उत्तर हमारे प्रभारी यहाँ पर मौजूद है, आदरणीय अरुण भारती जी। हम चाहेंगे कि अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप ले लेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय राजू तिवारी जी हैं, दोनों मिलकर के आपके सवालों से आपके जवाबों से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारी पार्टी की नीतियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों अच्छा प्रयास किया और सफलपूर्वक प्रयास किया है। मैं उसके लिए भी अपनी पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। शाहाबाद के लोगों ने जिस उत्साह में वहां पे मौजूद रहकर और हमारे नेता के प्रति आस्था जताई और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नालंदा की धरती राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम, यह शब्द आप सभी को समझ में भी आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष की पार्टी बहुजन हितों की बात करके और एक झूठा नैरेटिव पूरे देश में और अब बिहार में भी चलाने का प्रयत्न गाहे बगाहे कर रही है। बहुजन समाज के लीडर न होने के बावजूद भी विपक्ष के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, वह दलित हितों की बात करते नजर आते और हरियाली आंसू और उनके उत्थान की बात करते हैं। लेकिन जब जब सत्ता उनकी रहती है तब वह इन बातों से बेफिक्र रहते हैं। आज रामविलास पासवान जी पद्म भूषण जो हमारे नेता हैं रखा, तो मैं आप लोग के माध्यम से उधर के सभी हमारे चाहने वाले, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सबका मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी के तरफ से। और इसी क्रम में हम लोगों ने 29 जून को बहुजन भीम संकल्प समागम राजगीर की धरती पर हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हमको लगता है कि भोजपुर के कार्यक्रम से उत्साह से हम लोग लबरेज हैं और उत्साहित हैं। तो निश्चित रूप से वहां तो समझिए कि छतें कम पड़ गई थी, लोग इतने आ गए थे कि हम लोग कल्पना नहीं किए थे। हमारे सभी नेता लोग, हम लोग कल्पना ही नहीं किए थे उससे, मतलब समझिए कि हम लोग कल्पना से परे लोग आ गए थे। तो निश्चित रूप से उससे हम लोग को एक सीख मिली है। और हम लोग राजगीर में निश्चित रूप से जो कमियां हैं, जो वहां पर सेट का छोटा पड़ जाना, मैदान का छोटा पड़ जाना, ये हम लोग को निश्चित सीख दिया है। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग अब वो मैदान छोटा, तो अब ये तो लोगों के चाहने वालों पर है कि छोटा पड़ेगा बड़ा, लेकिन निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि मैदान बड़ा से बड़ा मैदान हम लोग है। और व्यवस्थाएं जितनी हुई थी उसके वहां पर हम लोग पचगुना हम लोग को करने का लक्ष्य है। और उसी संदर्भ में हम लोग 29 तारीख को राजगीर में हम लोग बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन करेंगे, जिसके बारे में हम बोलेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र सिंह मुन्ना बोलेंगे, और उसके बाद में आप लोगों को राजनीतिक जो प्रश्न होगा उस पर हमारे प्रभारी, और जरूर पड़ेगी तो हमसे आप लोग उसमें अपना बात रखेंगे, तो हम लोग उस पर अपनी बात को रखेंगे। तो मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी से
आग्रह करता हूं कि बहुजन भीम संकल्प समागम के बारे में जो पार्टी ने सोच रखा है इसको आपके बीच रखें। वो भी लोग ऐसी आशंका रखते हैं, वो लोग आने वाले चुनावों में भी अपनी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी देखते हैं। तो क्या मेरा सीधा प्रश्न उनसे ये होगा कि क्या आपकी चुनाव की तैयारी गठबंधन में रहते हुए आप गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करेंगे? क्या अगर आपकी मांग 10, 20 या 30 सीटों की है तो आपकी तैयारी क्या सिर्फ 10, 20 और 30 सीटों पर रहेगी? आप खुद को गठबंधन के बड़े नेता कहते हैं और आपकी तैयारी तो पूरे के पूरे 243 सीटों पर होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के वक्त कहा था कि मेरी तैयारी, और नरेंद्र मोदी जी पूरे के पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह से मेरा नेता ने भी कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि मेरी तैयारी और मैं चुनाव पूरे 243 सीटों पर लड़ूंगा। तो क्या गठबंधन के बाकी जो वरिष्ठ नेता है जो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनको असहजता हो रही है, क्या अपनी सीमित सीटों पर ही अपनी चुनाव की तैयारी रखे हुए हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को हराने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है आप पत्रकार लोग इतने जीनियस हैं, विद्वत लोग हैं, कुछ सवालों का जवाब मैं आपके बुद्धि और विवेक पर छोड़ता हूँ। अगला सवाल। राम मांझी ने भी स्पष्ट कहा है कि आप सीट बढ़ाकर मांगने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं और एक ही गाड़ियों को 3 बार करके शूट करवा रहे हैं। देखिए, किसी भी दल के मंत्री, विधायक और नेता क्या कहते हैं उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं ये पत्थर की लकीर मानी जाएगी। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का जो बयान कल भी आया है कि हम लोग गठबंधन के मजबूत, हम पांचों के पांचों दल एनडीए गठबंधन के मजबूत सहयोगी हैं और सभी का लक्ष्य गठबंधन में अपने खुद के दल के जो नेता होंगे जो चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। उनकी लाइन को हम पत्थर की लकीर मानते हैं। किसी भी विधायक, मंत्री या केंद्रीय मंत्री की लाइन को फिर हम अहमियत उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान के सामने नहीं देते।